नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। मेरे लाइव क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो पूछते हैं कि सर मुझे कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, सर पेट साफ़ नहीं होता है, सर कोई मेडिसिन बताइए कि मेरा पेट साफ़ हो जाए। हमेशा पेट जाम रहता है, स्टूल क्लियर नहीं होता है, खुल करके नहीं होता है। तो इसलिए मैं आज सोचा कि चलिए आज कॉन्स्टिपेशन के ऊपर एक मैं वीडियो ही बना के डाल देता हूँ, जिससे बहुत सारे लोगों को इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपका डाइट कैसा है। आपको अपने डाइट प्लान को ठीक रखना होगा। कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादातर केसेस हम लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारी डाइट प्लान सही है तो जैसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा रिच फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा तला हुआ चीज़ खाते हैं, बाहर का समोसा मिल गया खा लिए, बाहर का पकौड़ी मिल गया खा लिए, या रिच फूड खा लिए, बिरयानी खा लिए, मटन खा लिए, नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके डाइजेशन को स्लो कर देती हैं। इनको प्रोसेस करने के लिए हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ही हेवी वर्क करना पड़ता है, तब जाकर के ये डाइजेस्ट होती हैं और फिर आगे का फर्दर प्रोसेस होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा लाइट खाना खाना चाहिए, ख़ास करके मैदा को टोटली अवॉइड करना चाहिए। मैदा हमारे जो इंटेस्टाइन का प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है, हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्लो कर देता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। बहुत सारे लोग पानी कम पीते हैं, वो खाना तो ठीक खा लेते हैं लेकिन पानी काफ़ी कम पीते हैं, और जिसकी वजह से भीतर में हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, फ्लूइड की कमी हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन की समस्या वैसे पेशेंट को भी दिखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि स्टूल खुल करके नहीं होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि स्टूल पास करने के बाद भी अभी और होगा, अभी और होगा, ऐसा फील होता है, और काफ़ी देर तक वो स्टूल में अपना समय पास करते हैं। तो अभी मैं कुछ मेडिसिन्स आपको बता रहा हूँ जिन्हें आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स लीजिएगा तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है कैस्कारा सागार्डा। ये होम्योपैथी की कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो तो 10 से 15 बूंद सुबह में, 10 से 15 बूंद शाम में, हल्का गुनगुना पानी के साथ में आप इसको लेना है कम से कम 15 दिनों तक। ये बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। जिन पेशेंट को भी इनडाइजेशन की समस्या रहती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, खाना खाते हैं खाना ठीक से हजम नहीं होता है, और साथ ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी रहती है, तो वहाँ पे हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर 10 से 15 बूंद सुबह शाम हल्का सा गर्म पानी में लेते हैं तो आपको तुरंत आराम मिलता है। अभी बात करते हैं कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको स्टूल जाने के बाद और आने के बाद ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं हुआ, अभी भी स्टूल बाकी है, कुछ देर और बैठना पड़ेगा, या आने के बाद फिर से दोबारा जाने का इच्छा करता है। वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको लगता है कि हमेशा अभी भी कुछ है, अभी भी और जाना पड़ेगा। तो वैसे पेशेंट के लिए नक्स भूमिका 200 पावर की दवा 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम आपको देना पड़ेगा। नक्स भूमिका पेशेंट की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिरेंज होती है। वो लोग अल्कोहल के एडिक्शन को, कोई ना कोई एडिक्शन होगा, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे किसी भी तरह का नशा होता है। पेशेंट को नींद ठीक से नहीं आती है, पेशेंट का खान पान भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, मतलब बाहर का बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत फास्ट फूड खाता है, रिच फूड खाता है, थोड़ा सा इरिटेबल होता है। तो ये सब उसके अदर सिम्टम्स भी है, और पेट का सिम्टम उसका खास करके होगा कि वो स्टूल जब भी जाएगा कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसको लगेगा कि फिर से मुझे स्टूल जाना पड़ेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है एल्यूमिना। इसमें पेशेंट को बहुत ही हार्ड स्टूल होगा और बहुत ही तकलीफ के साथ होगा। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि जो गोट का स्टूल होता है यानी बकरी का स्टूल वैसे होगा, बहुत ही हार्ड और बहुत ही ड्राइनेस रहेगा, पेशेंट का स्किन भी ड्राई रहता है, और पेशेंट का स्टूल कभी भी क्लियर नहीं होता है। और इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी की कॉन्स्टिपेशन में, जो वो है ओपियम। ओपियम पेशेंट को ऐसा लगता है कि 4-5 दिनों तक कोई इच्छा ही नहीं होती कि उसको स्टूल जाना है, मतलब स्टूल, नो डिजायर फॉर स्टूल। ऐसा लगता है कि उसके भीतर का जो मूवमेंट है वो बंद हो चुका है, उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो चुकी है, उसको कोई भी इच्छा नहीं होती है। तो वैसे पेशेंट को ओपियम 200 पावर में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम करके लगातार 8 से 10 दिनों तक दें। हल्का गुनगुना पानी उसको रोज़ सुबह शाम पीने को बोलें तो उसकी समस्या में आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने ये सभी मेडिसिन्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया कॉन्स्टिपेशन की मरीज़ के लिए। अगर वो लोग इसको फॉलो करते हैं तो उनकी समस्या में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन भी कम होगा, डाइजेशन भी ठीक होगा, अदर्स प्रॉब्लम होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे वो भी ठीक होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार।